हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स की कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम 2021 के जो विद्यार्थी हैं उनकी इंग्लिश ग्रामर के 200 प्रश्नों की जो मैं एक सीरीज लेकर आया हूं, तो इनको अपने 2, 3 या 4 जितने वीडियो में हो सकेगा उतना अपने पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्नों में लिखना भी पड़ता है। तो आप बच्चों ये वीडियो ज़रूर देखिए, अपने ग्रामर सुधारिए और लगातार पढ़ते रहिए। कुछ भ्रम की स्थिति हालांकि बोर्ड ने क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी ये लोगों को लग रहा है कि परीक्षा नहीं होगी। तो आप तैयारी करते रहिए बच्चों, परीक्षा होगी आपकी, क्योंकि अगर बोर्ड को रद्द करना होता परीक्षा तो वो कभी का कर देते हैं। तो आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो अब हम लगभग 200 प्रश्नों की एक सीरीज करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों पर। आपके प्रश्न पत्र के सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी 4 दिए गए आंसर में से राइट आंसर को आपको, करेक्ट आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर शुरू में कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के क्वेश्चन दिए हुए, तो हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे और आप जितनी भी बातें यहाँ पर बताई जाए उसको गौर से सुनना, ताकि आपको जो है ये लर्न हो सके कि किस प्रकार से ग्रामर के क्वेश्चन हल किए जाते हैं और क्या क्या नियम जहाँ भी जो आती है, तो आप बात को याद रखें। प्लीज गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर बच्चों ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि कृपया आप मुझे अपना पेन दें। आई माइन एट होम, यानी यहाँ पर ये स्थिति है कि अपना पेन भूल गया, तो आप मुझे अपना पेन दें, तो यानी भूल चुका है। तो बच्चों इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आई हैव फॉरगॉटन माइन एट होम, यानी मैं अपना घर पर भूल गया हूँ। यहाँ पर है बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, द हंग्री चाइल्ड फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये सिंस या फॉर आता है और उसके बाद यदि समय आता है, ठीक है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और चूंकि इसमें जो है वो कोई भी पास्ट की फ्यूचर की पहचान नहीं है, तो हम इसको प्रेजेंट मानकर चलेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होती है। चूंकि हंग्री चाइल्ड क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज बीन क्राइंग। ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो ये जितने भी रूल्स आ रहे हैं आप इनको अच्छी तरह देखते जाएं, मन में बिठा लें इनको। आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। He was walking along the road, यानी आप वाक्य को पूरा नहीं पढ़ने के बजाय आप जब कंजंक्शन आ जाए, जैसे when आ गया यहाँ पर, तो आप उससे पहले के अर्थ को समझें। He was walking along the road, यानी वो सड़क पर चल रहा था। When suddenly, तब अचानक क्या हुआ, he an old man। तो देखो यहाँ पर आपको ये when की कॉम्बिनेशन याद रखना होगा बच्चों। तो when की कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि when के बाद जो है वो मोस्टली सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जब कार्य हो रहा था, यानी वो चल रहा था, तो वो टकरा गया एक बूढ़े व्यक्ति से। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट भरेंगे, तो ये आएगा आपका he, यानी he met an old man। तो वो मतलब मिला, टकराया नहीं, सॉरी, वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, ठीक है। तो आगे है आई प्रेज्ड हिम फॉर व्हाट ही फॉर पुअर, यानी आई प्रेज्ड हिम, मैंने उसकी प्रशंसा की। तो ये बच्चों पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यानी उसकी प्रशंसा उसने की, तो ये पास्ट का है, तो इसका जो साथी वाक्य होगा वो भी हम पास्ट में मान के चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो यानी प्रशंसा की, इसका मतलब उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया होगा उसने, तो व्हाट ही डिड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है वो सी पार्ट सही हो गया, यानी गरीबों के लिए जो कुछ किया उसके लिए मैंने उसकी सराहना की। तो यहाँ पर बच्चों कंफ्यूजन यहाँ भी हो सकता है कि जो कुछ कर चुका था, लेकिन चूंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो
आफ्टर या बिफोर का नहीं है, इसलिए हम यही भरेंगे इसमें। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन आई वाज एट स्कूल, यानी जब मैं स्कूल में था, अर्थात मैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था, आई पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज़, तो जब वो स्कूल में पढ़ता था तो इनमें भाग लेता था। तो चूंकि ये पास्ट है तो इसका साथी वाक्य भी पास्ट में होगा, ये आप ध्यान में रखें। तो इसके कुछ क्लूज होते हैं बच्चों, कई बार आपको ध्यान नहीं रहे, तो यहाँ पर देखेंगे ये टेक, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। तो पास्ट यहाँ पर केवल दो ही है, ए और डी, तो चूंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो ये नहीं, अपने पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यानी जब वो स्कूल में, यानी व्हेन आई वाज इन एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता था। तो इसका ए आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो यहाँ पर अब है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। तो ये इसमें जो है यहाँ पर बच्चों आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, यहाँ पर लिखना नहीं है, अपने को सेलेक्ट ही करना है। हाँ, लेकिन पैसिव वॉइस का सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। तो द थीफ, तो आप जानते हैं बच्चों जो पैसिव वॉइस होती है उसमें पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो कर्म होता है, वर्ब के लिए वो कर्म होता है। द थीफ यस्टरडे, तो देखो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस्टरडे यानी पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस होती है उसमें वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर सही होगा, वाज कॉट यस्टरडे। ठीक है, यानी चोर कल पकड़ा गया, और वाज पॉइजन्ड, तो यहाँ पर पॉइजन की बजाय प्रेजेंट होना था, यानी उसको जेल में डाल दिया गया, क्यों जहर थोड़ी दिया गया, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे, तो बच्चों यहाँ पर इवन टुडे यानी ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, और चूंकि ये कहावत है कि ईमानदारी अच्छी नीति होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो पास्ट के हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो यहाँ पर ये मानेंगे कि ऑनेस्टी अच्छी नीति मानी जाती है, इज कंसिडर्ड। तो यहाँ पर ये इसका आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा, यानी ईमानदारी अच्छी नीति मानी जाती है आज भी। मैनी बुक्स बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवर्ब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। एवरी यानी हर वर्ष, यानी प्रति वर्ष की बात यहाँ पर आई है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट को बिलोंग करता है वाक्य जो है वो। तो मैनी बुक्स बाय लाइब्रेरी यानी यहाँ पर देखो खरीदी जाती है, तो क्योंकि बाई यानी बॉट की वर्ब यहाँ पर दे रखी है, तो मैनी बुक्स यहाँ पर चूंकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम आर बोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस एम आर जो है प्लूरल के साथ आता है, तो यहाँ पर ये आंसर इसका सही होगा। यानी प्रतिवर्ष लाइब्रेरी, शहर लाइब्रेरी के लिए जो है वो बहुत सारी किताबें खरीदी जाती हैं। फिल इन ब्लैंक सूटेबल मॉडल्स, राइट द आंसर इन योर आंसर बुक, तो यहाँ पर एक सही मॉडल का चयन करना है और हमें जो है ब्रैकेट में इनको भरना है, आंसर शीट में लिखना है। ये तो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों ये पहला मॉडल जो है वॉक केयरफुली, यानी ध्यान से चलें, लेस्ट यू स्टम्बल। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ही निर्णायक शब्द ये है लेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी लेस्ट आए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, शुड होगा। ऐसी कुछ जो टिप्स हैं उनको आप याद रखिए। एन इंग्लिश मैन स्पीक इंग्लिश इजीली, तो एन इंग्लिश मैन का मतलब हो गया कि अंग्रेज जो है वो आसानी से अंग्रेजी बोल सकता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्षमता होगी, उसकी कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, यानी वो आसानी से इंग्लिश बोल सकता है, तो यहाँ पर कैन आएगा। अब फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ गई, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आ गई। तो ये कुछ यानी चार, पहले करेक्ट फॉर्म वर्ब आई, फिर पैसिव वॉइस आई, फिर मॉडल आए, अब फिर वापस करेक्ट फॉर्म वर्ब से। तो इस प्रकार से इसमें कलेक्शन जो है वो मैं पूरा कराऊंगा आपको। इसमें सभी प्रकार की ग्रामर आएगी, पूरे चारों टॉपिक कवर होंगे, इसमें रिटर्न भी आएगा। व्हेन आई रीच्ड द हाउस, यानी जब मैं घर पहुंचा, आई फाउंड मैंने पाया, that thieves into it,
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये व्हेन का एक कॉम्बिनेशन हो गया कि जब आप घर पहुँचे तो आपने पाया कि यानी इसका मतलब ये कि जब आप घर पहुँचे उससे पहले घटना हो चुकी थी, तब आपने पाया देखा कि कोई कार्य हो चुका था। तो इसमें बच्चों पास्ट परफेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें पहले ही चोर जो है घर में घुस चुके थे। द थीव्स हैड ब्रोकन इनटू इट, यानी घर में घुस करके तोड़फोड़ जो भी की उन्होंने वो कर चुके थे, सेंधमारी। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे पास्ट के केवल कुछ चीज़ें क्या है कि केवल तकनीक से नहीं भरी जाती, आपको वाक्य पढ़ना भी पड़ेगा गौर से और फिर उसको सही तरीके से, क्योंकि व्हेन के कॉम्बिनेशन जो है 3 होते हैं। व्हेन में घटना होती है तो उसके साथ हो रही थी ये भी हो सकता है, हुई ये भी हो सकता है, हो चुकी थी ये भी हो सकता है। वो आपके जो है वो दिए गए वाक्य पर डिपेंड करता है कि ये जो वाक्य आप देखते हैं कि आप घर पहुंचे यानी ये कार्य हुआ, तो ये कार्य हो रहा था, हो चुका था या हुआ उसके बाद, ये डिपेंड करता है इस पर। आप तो कॉम्बिनेशन जो आप याद रखें। माई मदर फूड व्हेन शी हर्ड ए नॉइज, तो माई मदर इसमें आगे ब्लैंक दिया है यहाँ पर, फूड व्हेन शी हर्ड ए नॉइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं कि व्हेन शी हर्ड, उसने एक शोर सुना। तो कब सुना? जब वो खाना पका रही थी। ठीक है, तो जब ये कार्य हो रहा था तो ये कार्य हुआ। देखो यहाँ पर व्हेन का एक कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर आया है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, वो खाना पका रही थी, तो वॉज कुकिंग, तो यहाँ पर ये आंसर सही होगा। देयर इज गोइंग टू बी ए बस स्ट्राइक, तो यहाँ पर देखें आप कि देयर इज गोइंग टू बी ए बस स्ट्राइक, यानी एक बसों की हड़ताल होने जा रही है। Everyone for auto rickshaw and rickshaws next week, तो सभी को क्या करना पड़ेगा अगले सप्ताह, यानी क्योंकि फ्यूचर की बात आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम भरेंगे फ्यूचर के, चूंकि हमारे पास 2 हैं यहाँ पर, विल बी और शेल बी वाले। तो चूंकि एवरीवन जो है इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विल बी लुकिंग फॉर, यानी जब बसों की स्ट्राइक होगी तो हर कोई जो है रिक्शा ढूंढ रहा होगा। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका। ही इज वेरी र्यूड पर्सन, तो यहाँ बच्चों आप ये जो वाक्य देखा आपको, इसका मतलब है कि वो एक बहुत ही अभद्र पुरुष है। र्यूड यानी जिसमें कोई शिष्टाचार नहीं हो। आई हिम, तो यहाँ पर नॉट हेल्प का मतलब बच्चों यहाँ पर निगेटिव भरना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये एक प्रेजेंट का सेंटेंस है। ही इज ए वेरी र्यूड पर्सन, बहुत ही अभद्र व्यक्ति है। तो यहाँ पर प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन जो है नॉर्मली फ्यूचर के साथ होता है। तो यहाँ पर 2 ए और सी 2 जो है आपको यहाँ पर जो फ्यूचर के ऑप्शन है वो दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे आई के साथ शैल आता है। लेकिन बच्चों एक बात आप ध्यान रखें कि चूंकि यहाँ पर वो एक अभद्र व्यक्ति है और ये मेरा निश्चय है कि मैं जो उसकी सहायता नहीं करूंगा, तो यहाँ पर हम विल का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि दृढ़ निश्चय की भावना में क्या होता है, विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये आंसर ज़्यादा सही है। ठीक है, यानी वो एक अभद्र व्यक्ति है, मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, ये मेरा निश्चय है, इसलिए विल नॉट हेल्प करेंगे। फिर व्हेन यू रीच देयर, ठीक है, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का है। ही ए बुक, तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये प्रेजेंट का है, तो इसका साथी वाक्य जो है वो क्या होगा, फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर के ये 2 हैं, तो हम जानते हैं कि के साथ विल आता है, तो यहाँ पर ये आंसर सही होगा। ही विल बी रीडिंग अ बुक, यानी जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, यानी जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पुस्तक पढ़ रहा होगा। हिंदी में बच्चों ये दोनों वाक्य जो है वो फ्यूचर में ही बोले जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इस प्रकार होता है कि जब ये कार्य होता है तो ये हो रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन को याद रखें। फिर नेक्स्ट है, इसमें देखो पैसिव वॉइस के ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, तो यहाँ पर ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर यानी इस नए लकड़ी के सामान का जो ये सेट है, तो यहाँ पर ब्लैंक दिया टू आवर ऑफिस बाय मेवाड़ फर्नीचर लास्ट ईयर। तो यहाँ पर ये निर्णायक शब्द है बच्चों, ये लास्ट ईयर, यानी ये जो है वो
पास्ट को व्यक्त करता है, पास्ट इंडेफिनिट को। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस के दो ऑप्शन है, तो चूंकि यहाँ पर सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, तो यहाँ पर एक सेट है पूरा, तो उसके लिए हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आएगा वॉज सप्लाइड, यानी उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें द डेली न्यूज़पेपर, द राजस्थान उजाला, तो ये एक रोजाना छपने वाला अखबार है। फिर खालिस्तान है इन आवर टाउन इवन नाउ। ठीक है। तो इवन नाउ का मतलब हो गया ये प्रेजेंट को व्यक्त करता है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रेजेंट का केवल एक ही आंसर है ये। ठीक है। तो ये आज भी जो है वो राजस्थान में, ये हमारे शहर में छपता है। ठीक है, छपा जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा इज पब्लिश्ड। रामायण बाय तुलसीदास, तो देखो रामायण एक हमारा महाकाव्य है, तो वो बहुत भूतकाल की बात है, तो यहाँ पर हम पास्ट में इसको रखेंगे। तो यहाँ पर ये आएगा ना वॉज रिटन, यानी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस होगी कि रामायण जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ पर ये जो दो मॉडल के क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सारे इसके बहुत अच्छे वाक्य दिएगा, आप इनको लर्न कीजिए। और परीक्षा में इसी प्रकार के बहुत तर्क संगत वाक्य आते हैं। दे, फिर आगे ब्लैंक, यानी आपको मॉडल बनना है। स्टडी मोर एज द एग्जामिनेशन आर कमिंग नियरर, तो यहाँ पर एक फैक्ट दिया है कि परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो उन्हें जो है वो क्या करना चाहिए, अधिक अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा। ये आपका जो है ड्यूटी बताइए आपकी, कि आपकी ड्यूटी है, इसलिए शुड का प्रयोग होगा। आवर टीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो तो यहाँ पर हमारी टीम सबसे मजबूत है। तो फैक्ट यहाँ पर दिए जो किसी बात को कंफर्म करता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो जीतने की उसकी पूरी संभावना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। तो इट मस्ट विन द मैच, यानी ये मैच जीतेगी, यानी इसे पक्का ही जीतना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मॉडल्स थे। अब यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास कुछ वाक्य आए हैं, ये है रिटर्न करने वाले। ठीक है, इनका आंसर हमें रिटर्न में देना है। तो मैं जो यहाँ पर लिख करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों सारे आंसर जो है वो ब्लैंक्स में भर लिए हैं, क्योंकि लिखते समय आपका टाइम बर्बाद नहीं हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें बच्चों, अगर ये 40 सेंटेंस है, यदि आप ये ध्यान से सुनते हैं और सारे रूल्स अगर सुनेंगे तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन बच्चों को यदि पहले से लर्न नहीं है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि आप इन रूल्स को देखो और उनको याद भी रखो, ताकि आपको ये करेक्ट फॉर्म वर्ब्स और पैसिव वॉइस मॉडल्स इनके जो है वो वाक्य सही हो सकें। तो जैसे पहला वाक्य आपको दे रखा है, द पुलिस 4 थीव्स लास्ट नाइट। तो यहाँ पर बच्चों ये निर्णायक शब्द है लास्ट नाइट, ये एडवर्ब है, तो यहाँ पर भूतकाल हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैच की जो सेकंड फॉर्म होती है कॉट, तो यहाँ पर कॉट भरेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा CAUGST कॉट। ठीक है, यानी पुलिस ने कल रात को 4 चोरों को पकड़ा। फिर आई वॉच और कुक की फॉर्म बननी है फूड व्हेन ही केम इन। तो देखो यहाँ पर व्हेन वाला कॉम्बिनेशन आ गया। तो जब वह अंदर आया तो मैं क्या कर रहा था, खाना पका रहा था। तो यहाँ पर इसकी सही फॉर्म क्या होगी, कुकिंग होगी बच्चों, क्योंकि वॉच इसने लगा रखा है पहले से, तो कुकिंग आएगी। फिर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इट सिंस 9 o'clock। तो बच्चों सिंस या फॉर आता है और उसके बाद समय आता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने कोई टेंस की पहचान नहीं बताई है, तो आप इसको क्या मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मानेंगे। तो उसमें हैज या हैव बीन और वर्ब में ING होती है। तो चूंकि यहाँ पर इट है तो इसके साथ हैज लगेगा, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock, यानी 9 बजे से बारिश हो रही है। आई सर्टनली माई कलीग इफ आई हैड बीन देयर। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, आप इसको याद रखें, ये कंडीशनल सेंटेंस है।
तो यहाँ पर जब हेड थर्ड आता है, ठीक है, तो इफ़ के साथ यानी शर्त वाले वाक्य में हेड थर्ड आए तो यहाँ पर दूसरे एक खाली स्थान में हम क्या करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर ये आप जैसा देखते रहे कि वुड हैव हेल्प्ड आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट का जो इसमें है, यानी इसका मैं अर्थ भी बताते हैं, इफ़ आई हैड बीन देयर, यानी मैं वहाँ पर होता तो निश्चित रूप से मैंने मेरे साथी की हेल्प की होती। फिर यहाँ पर स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, ट्विंकल की फॉर्म बननी है, तो आप जानते हैं कि तारे रात को चमकते हैं, तो तारे चूंकि बहुवचन है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। SEIS हम सिंगुलर में लगाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर डूइंग क्लास वर्क, तो यहाँ पर बच्चों ये वाक्य है ना, व्हेन द टीचर केम इन, जब अध्यापक अंदर आया तो डू की फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पर वैसे हम दो आंसर भर सकते हैं, एक तो जब टीचर अंदर आया तो वो अपना कल क्लास वर्क पूरा कर चुके थे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ज़्यादा सूटेबल यही है कि वो अपना कार्य कर रहे थे, ठीक है, अपना क्लास वर्क कर रहे थे जब टीचर अंदर आया, तो ये वैन का एक कॉम्बिनेशन हो गया। महेश टुमारो फ्रॉम पटना, तो यहाँ पर बच्चों ये जो मैंने है वो गलत आंसर भर दिया क्योंकि टुमारो आया यहाँ पर, तो ये फ्यूचर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो गलत आंसर, इसको मैं दोबारा भर देता हूँ, यहाँ से कट कर सकते हैं, देखते हैं कट हुआ नहीं बच्चों, ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्या करें, इसको छोड़ें, इसको मैं दोबारा यहाँ पर इसका आंसर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा महेश विल कम टुमारो, ठीक है बच्चों। ये आंसर जो है यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर अब मिट नहीं रहा है ये, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ बच्चों महेश टुमारो फ्रॉम पटना, यानी कल पटना से आएगा, तो विल कम इसका सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो चूंकि अभी ये जो PDF है वो रिटन मोड में नहीं है तो लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार रिटन मोड में लाएंगे तो फिर पेंटिंग मोड में लाने के लिए वापस इसको सेव करना पड़ेगा। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर कैम, तो यहाँ पर बच्चों ये आफ्टर बिफोर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें आप जानते हैं कि बिफोर से पहले हमेशा क्या आता है, हैड थर्ड आता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैड डाइड आएगा, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड हो गई, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। आई सा दैट द पुलिस मैन, तो मैंने देखा कि पुलिस वाले, द थीव्स, चेज यानी बच्चों होता है पीछा करना, तो यहाँ पीछा कर रहे थे। तो आई सा दैट द पुलिस मैन वर चेजिंग आएगा बच्चों, यहाँ पर भी वर लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर चेजिंग आएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा ही लिखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आई सेड द पुलिस मैन वर चेजिंग द थीव्स, यानी चेज का मतलब पीछा करना है, यानी मैंने देखा कि पुलिस वाले चोर का पीछा कर रहे थे, तो यहाँ पर आएगा वर चेजिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। फिर यहाँ पर बच्चों ही इज ए वेरी ड्यूड पर्सन, तो ये वाक्य पहले भी आ चुका है, तो इसमें क्या बनेंगे, आई विल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि विल का प्रयोग क्यों करेंगे। एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एकता न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, व्हेन, तो यहाँ पर व्हेन का कॉम्बिनेशन आ गया। तो व्हेन निधि इन द रूम, तो एंटर यानी प्रवेश करना इसकी फॉर्म बनी, तो एंटर्ड आएगा बच्चों, यानी जब निधि ने प्रवेश किया, यानी वो जब अंदर आई तो एकता क्या कर रही थी, अखबार पढ़ रही थी, तो ये व्हेन का कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत ही सुंदर वाक्य। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ मिसाइल, तो जब उन्होंने मिसाइल बनाई थी तो रक्षा मंत्री उनको बधाई दी, तो ये पास्ट का वाक्य हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का कंग्रेचुलेटेड आएगा। फिर यहाँ पर बच्चों आगे राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, यानी राजीव का मोबाइल गिर गया, वाइल, तो यहाँ पर बच्चों वाइल के लिए हमेशा याद रखना है कि वाइल के बाद जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस ही आता है। तो जब वो बस में चढ़ रहा था तब क्या हुआ, बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, तो जब वो बस में चढ़ रहा था तो उसका मोबाइल गिर गया। लास्ट संडे व्हेन किरण वाज कुकिंग फूड इन द किचन,
1 आवर कैम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कॉम्बिनेशन हो गया कि जब वो पका रही थी खाना, किरण पका रही थी खाना, तब क्या हुआ, उसका एक दोस्त या सहेली उससे मिलने आई। ठीक है, तो वॉच कुकिंग आएगा तो यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा वॉच कुकिंग। और नेक्स्ट है इसका प्लीज अवॉइड, यहाँ पर खालिस्तान बनना है। इट इज़ लाइब्रेरी, यानी ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर बातचीत करने से बचना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि वो अवॉइड वर्ब दे रखी है और इसके बाद खालिस्तान दे रखा है, तो यहाँ पर हम 2 प्रकार से आंसर भर सकते हैं। या तो आप करेंगे कि टॉकिंग सीधा, यानी आईएनजी भरेंगे, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगने के बाद क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है, बातचीत, यानी बातचीत करने से बचना है, यहाँ पर लाइब्रेरी है ये। या फिर आप इन्फिनेटिव वर्ब भर सकते हैं, टू टॉक भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉकिंग आंसर सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें नीतू हैड कंप्लीटेड हर पेंटिंग बिफोर। तो यहाँ पर बच्चों देखो बिफोर का कॉम्बिनेशन आ गया, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होता है। यदि बिफोर के बाद क्या हो, यदि बिफोर के बाद जो है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी वो अपनी पेंटिंग पूरी कर चुकी थी जब वो बाजार गई उससे पहले। ठीक है, प्रिया लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे। नोबडी वेयर हैज सी गोन, यानी वो कहाँ जा चुकी है। तो यहाँ नो की फॉर्म भरनी है, तो यहाँ पर बच्चों आएगा नोज। ठीक है, यानी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई है। तो नोज इसलिए आएगा क्योंकि नोबडी सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं, यहाँ पर नोज आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, यहाँ पुट ऑन योर हेलमेट्स, अपना हेलमेट पहन लो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। यू टू एंटर द डेंजर जोन नाउ सेड द वॉचमैन। तो यहाँ पर गो की फॉर्म बनी है, तो उसने कहा है कि अपना हेलमेट पहन लो, आप डेंजर जोन में एंटर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा यू आर गोइंग। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेंगे कि आप इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए हेलमेट पहन लो। द प्राइम मिनिस्टर द पीपल ऑन द टेलीविजन येस्टरडे। तो यहाँ पर चूंकि येस्टरडे है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो सेकंड फॉर्म भरेंगे एड्रेस्ड, यानी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को टेलीविजन पर संबोधित किया। वी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट, यानी जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने एक बड़ा सांप देखा। तो यहाँ पर चूंकि ये कार्य हो रहा था, अभी ये कार्य हुआ, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। फिर यहाँ पर देखो आगे, द डेट ऑफ एग्जाम हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स, यानी परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित की जा चुकी है। फॉर द इन दीज डेज, तो आजकल, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया बच्चों। यहाँ पर प्रेजेंट दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती है, तो स्टूडेंट प्लूरल हो गया, इसलिए आर प्रिपेयरिंग आएगा। फिर नेक्स्ट है द फार्मर हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स आना था यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर बिफोर, तो चूंकि बिफोर है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है, तो पहले हैड थर्ड होगा, तो हैड डिवाइडेड, यानी मरने से पहले किसान अपनी संपत्ति को अपने लड़कों में, अपने पुत्रों में बांट चुका था। प्रिंसिपल द एनुअल प्राइजेस टुमारो, तो यहाँ पर चूंकि टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आ गया विल डिस्ट्रीब्यूट, यानी कल प्रधानाचार्य जो है वो इनाम वितरित करेंगे, वार्षिकोत्सव के इनाम वितरित करेंगे। मोस्ट ऑफ पीपल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी, यानी रोजाना चाय पीने से पहले लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ऐसा कार्य होता है, रोजाना होता है, तो ये वर्शिप ही आएगा इसमें, क्योंकि ये अधिकांश लोग, यानी ये हो गया प्लूरल, तो ऐसी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बरसात रुकी, वी ऑन द ग्राउंड, तो स्टैंड यानी खड़े रहना, तो हम वहां पर खड़े थे। ठीक है, जब बरसात रुकी तो हम वहां पर खड़े थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पोस्टमैन द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे, तो यहाँ पर एवरी डे का मतलब है बच्चों हर दिन ऐसा होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भरेंगे, डिलीवर्स आएगा, क्योंकि पोस्टमैन सिंगुलर है, यहाँ पोस्टमैन होता तो डिलीवर आता, लेकिन सिंगुलर है तो हम एस या एस का प्रयोग करेंगे।
while the doctor the patient there was uproar in hall। तो हॉल में बहुत शोर शराबा हो रहा था जब डॉक्टर चेक कर रहा था, चूंकि वाइल आया, वाइल में आप जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस होता है, वाइल के तुरंत बाद वॉच एग्जामिनिंग होगा, यानी जब डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था, उस समय हॉल में बहुत शोर शराबा था। प्रियंका टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, तो वो जो रिसेंटली जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है, तो यहाँ पर प्रियंका सिंगुलर है इसलिए हैज़ बिगन आएगा। बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, तो यानी पिछले समय से ही उन्होंने, प्रियंका ने इस मोहल्ले में रहना शुरू किया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टुमारो इज अ हॉलीडे, कल छुट्टी का दिन है। द ऑफिस इज क्लोज्ड, रिमेन यानी रहना, तो विल रिमेन यानी फ्यूचर आएगा, तो विल रिमेन यानी कल ऑफिस बंद रहेंगी। इन हर यूथ सी हर आवर्स स्टैंडिंग बिफोर मिरर, यानी अपने युवा अवस्था में वह शीशे के सामने या दर्पण के सामने बहुत समय गुजारती थी, तो स्पेंट आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, बच्चों पास्ट हो गया। भीमा द बॉल सो हार्ड, भीमा ने बॉल जो है वो थ्रो यानी फेंकना, दैट ऑल कंपेनियंस फेल्ड टू स्टॉप इट, कि कोई साथी रोक नहीं सका, तो इसका मतलब उसने फेंका, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थ्रू होती है बच्चों। फिर आगे यहाँ पर द पायलट कैम डाउन, तो पायलट नीचे उतरा। आफ्टर द प्लेन, तो आफ्टर के बाद आप जानते हैं चूंकि पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद में पास्ट परफेक्ट होगा, हैड लैंडेड आएगा, जब प्लेन उतर चुका था तो पायलट जो है वो बाहर आया, नीचे आया। विवेक विद हिज फ्रेंड्स, इम्तियाज, तो यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना है कि विद के बाद यदि प्लूरल हो या अन्य हो तो भी हम वर्ब जो पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो इंदौर बाई द नाइट बस टुडे, तो आज जा रहा है वो, आज रात्रि की बस से जा रहा है, तो इज गोइंग आएगा, क्योंकि जो पहले से प्री प्लान्ड कार्य होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं फ्यूचर में होने के बावजूद भी। तो विवेक सिंगुलर है तो यहाँ पर इज गोइंग आएगा। आई ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, तो यहाँ पर नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होती है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। आई एम वॉचिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, मैं बहुत ही एक रोमांचक फिल्म देख रहा हूँ इस समय, बहुत ही अच्छी लगने वाली इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहा हूँ। माई हस्बैंड टी फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये यहाँ पर एक ऐसा वाक्य जो पसंद बताता है, तो यानी वो कोई लेडी कह रही है कि उसके पति को चाय नाश्ते में बहुत पसंद है, तो लाइक्स आएगी, माई हस्बैंड सिंगुलर है। फिर देखो यहाँ पर आगे वाला सेंटेंस है, मैनी फॉरेन बर्ड्स, तो प्लूरल हो गया यहाँ पर, टू इंडिया दीज डेज, तो दीज डेज बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होती है, तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बहुत सारी, तो यदि आप ध्यान से सुनते हैं, एक दो बार इस वीडियो को सुनेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएगी, तो आप ध्यान से सुने और इनको सीखें। तो यहाँ पर आएगा आर कमिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्लूरल है क्योंकि वर्ड्स, तो आर कमिंग यानी बहुत सारे पक्षी इन दिनों विदेशी पक्षी आ रहे हैं। सी 20 प्लेस सो फार, तो सो फार यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है, तो वह अभी तक 20 नाटक लिख चुकी है, तो हैज रिटन आएगा इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। आई ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो, तो 10 दिन पहले की बात है, तो पास्ट हो गया बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट। तो आई गेट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, गॉट आएगी, मैंने जो 10 दिन पहले एक पत्र प्राप्त किया। एवरी विंटर आवर स्कूल, तो एवरी विंटर की बात आ रही है तो बच्चों एवरी जब लगता है किसी भी समय अवधि या किसी भी ऐसी चीज के साथ, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है कि हर सर्दियों में ऐसा होता है। तो आवर स्कूल सिंगुलर हो गया तो गो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगाते हैं, तो हर सर्दियों में हमारा स्कूल जो है वो एक यात्रा पर जाता है। रोहित उर्दू 4-5 years, तो यहाँ पर आप देखो सिंस या फॉर के बाद यदि टाइम आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो ये प्रेजेंट हो गया। तो रोहित हैज बीन लर्निंग, यानी वो 5 साल से उर्दू सीख रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो है लगभग ये मान के चलिए हमने 80-90 के करीब वाक्य किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप इनको 2-3 बार गौर से देखेंगे तो
गौर से सुनेंगे, आप बार बार वीडियो सुना करें ताकि आपको ये जितने भी रूल्स हैं वो आपके क्या हो जाएं, आपको लर्न हो जाएं। और एक प्रकार से ये नोट्स भी आपके लिए बच्चों, क्योंकि ये सब आंसर आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। 2-3 बार आप ध्यान से देखेंगे तो 200 वाक्य करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या रह सकती है। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो ग्रामर का एक 200 क्वेश्चन का और मैं एक जो है वो सीरीज लेकर आऊँगा आपके लिए। तो इतना तैयारी करने के बाद आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है ग्रामर की। और इसके नेक्स्ट भाग में अपने डायरेक्ट के सेंटेंस भी करेंगे काफ़ी सारे, और मॉडल्स करेंगे काफ़ी सारे। तो मेनली फोकस अगले वाले वीडियो में जो है वो हमारा किस पर रहेगा, मॉडल्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर रहेगा। तो ठीक है बच्चों। और पैसिव वॉइस के जो ये देखो यहाँ पर जो चेंज करने ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो होते हैं, पूरा वाक्य लिखना होता है, वो सेंटेंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए बच्चों, किसी भ्रम में मत रहिए। परीक्षा आपकी होगी और नहीं हो तो भी बच्चों इंग्लिश तो एक भाषा है, इसको सीखना चाहिए आपको। तो आपकी परीक्षा 100% होगी। आप तैयारी रखिए, तैयारी करते रहिए, किसी की भ्रम में मत आइए, पढ़ते रहिए आप। ठीक है। और बच्चों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचित बहन भाई, आपके रिश्तेदार, जहाँ भी जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, यदि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे और बेहतर काम कर पाऊँगा। आपके छोटे बहन, आप अच्छे नंबर से पास हों, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। और आपके छोटे बहन भाई जो भी पढ़ते हैं उनको भी मेरे चैनल से जोड़ें, क्योंकि मैं NCERT नए सिलेबस के वीडियोज जो हैं वो भी शुरू कर चुका हूं और काफ़ी बच्चे लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मेरे को मिल रहा है। तो आपके जानकारी में जहां भी बच्चे हों, आपके आस पड़ोस में जहां भी आपकी रिश्तेदारी में, तो उनको आप जोड़ें मेरे चैनल से। और इस कोविड काल के समय में और छुट्टियों में जो है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।